एक क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका ए किसी वजह से आपका ए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और इस कंपाउंड को ट्रीट करवाया जा रहा है विथ सोडियम इथॉक्साइड, और साथ ही साथ आपका कोई हेलो एल्केन जो कि कुछ इस तरीके का है, इसके साथ ट्रीट करवाया जा रहा है। इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को पहले सोडियम इथॉक्साइड बेस के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है और फिर दूसरे स्टेप में आपका इस हेलो एल्केन के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट ए क्या होगा। तो अगर मैं इसका एक क्वेश्चन आपका सी एस आई आर नेट और गेट में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को CSIR नेट और गेट दोनों में पूछा जा चुका है। देखते हैं क्या होगा। आप जानते हो कि दिस इज बेस और इसमें जो आपका इथॉक्साइड आयन होगा, यह इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है, इस मिथाइलिन ग्रुप का क्या करने वाला है, इस मिथाइलिन ग्रुप में जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको एक्सेप्ट करेगा ये आपका इथॉक्साइड आयन। और ये जो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका ग्रुप है मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप, जो कि दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है, ये आपका एसिडिक करेक्टर होने की वजह से इसको आपका यहाँ पे जो इथॉक्साइड आयन है इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से आपका ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस बेस के साथ ट्रीट करने पे ये आपका जो मिथाइलिन कंपाउंड है एक इनोलेट देगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का क्या होगा, आपका इनोलेट होगा। ठीक है। अब ये जो इनोलेट है, इस इनोलेट को हम सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस इनोलेट का हम लोग सेकंड स्टेप में इस हेलो एल्केन से हम ट्रीट करवा रहे हैं। आपका जो हेलो एल्केन है वह कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है। यहाँ पे जब आपका ये निगेटिव चार्ज वापिस से रिजोनेंस में आएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने निगेटिव चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल पे फैलाना चाहेगा। तो यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में आएगा निगेटिव चार्ज, और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह इस कार्बन पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज। और यही निगेटिव चार्ज आपका, चूंकि यहाँ पे आपका देखो, तो ये आपका यहाँ पे एक बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच, एक बॉन्ड है। ब्रोमीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस कारण से ब्रोमीन पे आएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज कार्बन, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यानी ऐसे सेंटर पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा इस सेंटर पे। और ये वाला सेंटर और ये वाला आपका कार्बन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। और जो आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, एक कार्बन CH2, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ से आपका ब्रोमीन आके क्या हो गया, ऐड हो गया। ये फिर आपका आगे चल के क्या होगा, ये जो आपका बेस, आप क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है आपका, ये जो बेस होगा, बेस फिर से वापस से आपका ये जो हाइड्रोजन बचा है, इसको भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस प्रोटॉन को। और यहाँ पे आपका ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाएगा, और ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो एनायन बनेगा,
वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे CH2, अच्छा यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, CH2, CH2, और यहाँ पे Br, ठीक है, ब्रोमीन आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर मान लो ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिजोनेंस में आया वापिस से, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे क्या हुआ, अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि आपका ये मान लो फर्स्ट सेंटर है, ये सेकंड सेंटर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ पे एक 4 मेंबर की रिंग बनने लगेगी। और 4 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इस कारण से यहाँ पे आपका ए जो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, वह इस सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर अटैक इसने क्या किया, अटैक कर दिया, तो यहाँ पे एक 4 मेंबर की रिंग बनने लगेगी, और जो कि क्या होगी, अनस्टेबल होगी। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, यह क्या करेगा, यहाँ पे यह निगेटिव चार्ज क्या करेगा, खुद यहाँ पे जो अटैक होगा, वह इस सेंटर से अटैक नहीं होगा, बल्कि इस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपका कितने मेंबर की रिंग बनेगी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। एक आपका 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और कुछ इस तरीके का आपका एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की। ऑक्सीजन को आपने क्या माना है, फर्स्ट माना है, इसको सेकंड मानिए, थर्ड, 4, 5, और यहाँ पे 6, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, सेकंड सेंटर से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड ग्रुप से हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये जो आपका सेंटर थर्ड है, इस सेंटर थर्ड से क्या जुड़ा हुआ है आपका, ए आपका, एक ग्रुप आपका, ये इतना आपका होल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में एक क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीका क्या बना है, आपका पाई बॉन्ड बना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट पूछा था, वो प्रोडक्ट आपका यही प्रोडक्ट होगा। 4 मेंबर और 6 मेंबर रिंग की अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, तो 6 मेंबर की रिंग जो होती है, वह ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग में जो स्ट्रेन होता है, वह 4 मेंबर रिंग की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और रिंग में जितना कम स्ट्रेन होगा, उस रिंग की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ये हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में, जीओसी में, हम इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि आपका जो 6 मेंबर की रिंग होती है, वह 4 मेंबर की रिंग से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं प्रॉब्लम देता हूं। यहाँ पे आपका साइक्ले साइक्लोहेक्सेनोन है, और इसको ट्रीट करवाया जा रहा है फर्स्ट स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। दूसरे स्टेप में आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, आपका यहाँ पे एक आपका क्या है, एस्टर है। इस एस्टर के साथ में सेकंड स्टेप में ट्रीट करवाया जा रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या कर रहा है कि एलडीए लगाया हुआ है, और एलडीए के बाद में देन मिथाइल आयोडाइड के साथ में क्या कराना है, ट्रीट करवाना है। तो चूंकि ये जो सोडियम इथॉक्साइड है, दिस इज बेस, और बेस क्या करेगा, आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आपका जो इथॉक्साइड आयन है, यह एक बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन आपका, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए प्रोटॉन के रूप में, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनिल के साथ में रिजोनेंस में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा।
इस कारण से यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो है, जस्ट बाद वाला जो कार्बन सेंटर है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वह एसिडिक कैरेक्टर का होगा। अब इथॉक्साइड क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाएगा, जिससे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करवाया जा रहा है, इस एस्टर के साथ में ये जो आपका इनोलेट है, इनोलेट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एनायन है, तो अगर ये वापिस से रिजोनेंस में आता है तो यहाँ पे कार्बन सेंटर पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस इनोलेट आयन के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इस कारण से यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की स्पीसीज को डोनेट करना चाहेगा, इस कारण से यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका इनोल फॉर्म होता है या जो इनोलेट आयन होता है वह आपका कैसा बिहेव करता है, वह आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यह अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस से इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में आता है तो ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यही निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से जो आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ा है आपका इस ए जो वैलेंसी आपकी, यहाँ पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है और इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, तो इस कारण से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा आपका और ये जो कार्बन सेंटर होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी और ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर अटैक होता है तो ये आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी और आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, इस सेंटर से आपका डायरेक्टली क्या होगा, एक कार्बन आपका अटैच हो गया और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन था इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OT और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये वापिस से जब रिजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे आपका जो इथॉक्स, ये आपका जो ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है इथॉक्साइड ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप आपका लीक कर जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा स्टेप सेकंड तक वह क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये अब आपका ये जो प्रोडक्ट बना है स्टेप सेकंड तक, यहाँ पे आपका दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये जो हाइड्रोजन होगा यह क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन है यह ऐसे कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ है जो कार्बन आपका दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है और अगर यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा इस सेंटर पे वह रिजोनेंस करके क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये जो आपका एलडीए है, एलडीए आपका एक बेस की तरह काम करता है, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस होता है एलडीए, तो ये क्या करेगा, आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी और ऑक्सीजन, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा आपका। अच्छा, आगे चल के क्या हुआ है, यहाँ पे इसको ट्रीट करवाया जा रहा है मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो यहाँ पे वापस जब रिजोनेंस का में आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये जो सिग्मा आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यही आपका निगेटिव चार्ज सेंटर क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे मिथाइल आयोडाइड में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है
और इस कारण से आयोडीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और मिथाइल ग्रुप के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये निगेटिव चार्ज सेंटर इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये आपका आयोडीन बाहर निकल जाएगा। यानी ओवरऑल आपका इस सेंटर से आपका मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वह कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ से आपका मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, अटैच हो गया। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोहेक्सेनोन को ट्रीट करवाया जा रहा है विथ सोडियम हाइड्राइड, और देन आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ इसे ट्रीट करवाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन होगा वह एक बेस की तरह काम करेगा। तो यह बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये वाला आपका यहाँ पे सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वह कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाएगा। और जो आपका यहाँ पे एक इनोलेट क्रिएट होगा, ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया। दिस इज योर इनोलेट। इनोलेट बनेगा आपका। और यही अगर आप आगे चल करके क्या होगा, यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है, यह अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी पाई बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में जाता है तो यहाँ पे आपका क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे इस कार्बन और क्लोरीन जो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज डोनेट, ए कार्बन अपना निगेटिव चार्ज अगर इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है, तो यहाँ पे ए निगेटिव चार्ज इस सेंटर को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ए आपका इनोलेट आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए इस सेंटर के करीब आएगा तो यहाँ पे आपके इस सेंटर से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि क्या है, बल्कि हैं। इस कारण से यहाँ पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, जिसकी वजह से ये आपका जो इनोलेट आयन है, यह इनोलेट आयन इस टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के नजदीक नहीं आ पाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू, क्यों नहीं डोनेट कर पाएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे आपका ये डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं अब कहूं तो आपका यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होने वाला है, ये आपका इनोलेट बन के रह जाएगा और ये इनोलेट आगे चल करके रिएक्शन आपका कंटिन्यू नहीं, रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो कि कुछ इस तरीके का है, इसी साइक्लोहेक्सेनोन को अगर मैं ट्रीट करवाऊं पहले TMS क्लोरीन और LDA लगा हुआ साथ में, और दूसरे स्टेप में आपका एक टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है और इसके साथ में टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड है। तो आपको पता है जो TMS का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके का होता है, सिलिकॉन मिथाइल 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 यहाँ पे आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन होगा, ए बॉन्ड आपका, क्योंकि सिलिकॉन एट ए पर्टिकुलर टाइम केवल 4 ही बॉन्ड बनाता है, और अगर यह ऑक्सीजन इस सिलिकॉन से जुड़ गया तो आपका 5 बॉन्ड बनने लगेगा। इस कारण से यहाँ पे जो क्लोरीन होगा क्या होगा आपका, यहाँ पे लीक कर जाएगा
और आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा यहाँ से। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने सिलिकॉन को अपना लोन पेयर डोनेट किया है। अब क्या होगा आगे चल करके, यहाँ पे यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एलडीए। एलडीए आपका एक बेस होता है, तो बेस है तो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में आएगा। और ये आपका जो पाई बॉन्ड है आगे चल करके ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आना चाहिए, और ऑलरेडी क्या है, निगेटिव चार्ज आना चाहिए, और ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या होगा, न्यूट्रल, यानी ये ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से आपका सिलिकॉन जुड़ा है, यहाँ से आपका 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। और अब क्या होने वाला यहाँ पे है, ये जो टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड होता है वह लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या करता है, लुईस एसिड ऐसे स्पीसीज होते हैं, दो स्पीसीज एक्सेप्ट लोन पेयर, ऐसे स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम अदर स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज को बोलते हो आप लुईस एसिड। तो यहाँ पे चूंकि क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर हैं, तो ये अपना लोन पेयर, क्लोरीन अपना लोन पेयर इस टाइटेनियम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्लोरीन, आपने क्लोरीन को अपने लिंक कर दिया टाइटेनियम के साथ में, क्योंकि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटेनियम को क्या किया है, डोनेट किया है। और यहाँ पे आपका टाइटेनियम के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि टाइटेनियम ने अपना, सॉरी, टाइटेनियम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक क्या, क्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका जो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या सारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने क्लोरीन क्या करेगा, अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जो कि क्या होगा, एक प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर। ठीक है। एक कार्बोकैटायन आपका एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में जनरेट होगा इन दोनों के परिणाम स्वरूप। और यही कार्बोकैटायन आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन अगर इस पाई बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में जाता है, तो यहाँ पे आपका कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यही निगेटिव चार्ज आगे चल के क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। क्योंकि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और निगेटिव चार्ज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और जो आपका यहाँ पे सिचुएशन बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ से आपके 3 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका इस सेंटर से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा आपका ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका ये जो क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में बाहर निकला था, यहाँ पे लीक किया था, यही क्लोराइड आयन आपका सोल्यूशन में घूम रहा होगा। और ये जो क्लोराइड आयन घूम रहा है सोल्यूशन में, यह क्या करेगा, इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। जिससे क्या होगा, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्या किया था, इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में भेजा था। इस कारण से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब जब क्लोरीन इस सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ये जब एक क्लोरीन इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका, ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और जो आपका यहाँ पे
ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस सेंटर से आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यही आपका होगा फाइनल प्रोडक्ट, यही क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन लव ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन है कहीं पे, अगर कहीं पे ऑक्सीजन दिख रहा है और साथ ही साथ उसके आसपास में सिलिकॉन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिलिकॉन जो होता है वो ऑक्सीजन से लव करता है, इस कारण से ऑक्सीजन अटैक कर देगा सिलिकॉन के ऊपर। ठीक है, सिलिकॉन लव ऑक्सीजन, अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन आसपास में है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन से इतना लव करता है, इस कारण से यह ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा सिलिकॉन के ऊपर। ठीक है, ये चीज आप इस कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर करके रखिएगा। जो सिलिकॉन होता है वह ऑक्सीजन से काफी लव करता है, तो सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन होगा वो सिलिकॉन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जुड़ने के लिए ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर या चार्ज डेंसिटी सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिससे ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, प्रॉब्लम है इस तरीके का, यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट दिया है जो किसी कारण से इस तरीके का है, और इसको बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, पहले स्टेप में एलडीए और टीएमएससीएल टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाइए, और दूसरे स्टेप में क्या आपको क्या करना है, इसको आपको ट्रीट करवाना है विथ दिस विथ दिस हेलो एल्केन, एंड इसके साथ में क्या है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, ये मान लो आपका प्रोडक्ट ए बना, तो ए पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर मान लो कि अगर मैं इस रिएक्टेंट को आइसोप्रोपिल इथाइल एमीन के साथ में ट्रीट करवा रहा हूं, और देन TMSCl टेट्रामिथाइल सोलर टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा रहा हूं, और दूसरे स्टेप में आपका यहाँ पे मैं इस हेलो एल्किन के साथ में ट्रीट करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये मान लो आपका प्रोडक्ट बी बना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा कि प्रोडक्ट ए क्या होगा और प्रोडक्ट बी क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपका रिएक्टेंट था कुछ इस तरीके का, आपका जो रिएक्टेंट था वह कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का रिएक्टेंट था, इसको मैंने किसके साथ में ट्रीट करवाया है, एलडीए के साथ में, एलडीए के साथ में ट्रीट करवाया है। एलडीए चूंकि एक बेस है, क्या है, बेस, तो बेस तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है जो एलडीए होता है वह काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाता है, तो काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट कब बनेगा, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे इस एलडीए के पास में दो ऑप्शन है, या तो एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे या तो इसको एक्सेप्ट करे, लेकिन एलडीए आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहां से अगर इस इस बेस इस प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करता है, इस हाइड्रोजन को अगर एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा वह लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और जो इनोलेट बनेगा आपका वह काइनेटिकली स्टेबल होगा। तो आपका जो इनोलेट यहाँ पे बनने वाला है वह कुछ इस तरीके का होगा, ये आपका एलडीए आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ में रिजोनेंस में जाएगा,
और ये आपका पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है। और आगे चल करके ये जो आपका ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड था, इसमें क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे यहाँ पे क्लोरीन क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक हो जाएगा सिलिकॉन से। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप थे सिलिकॉन से जुड़े हुए, तो यहाँ पे मैंने 3 मिथाइल ग्रुप आपका लगा दिया सिलिकॉन से। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में बताया जा रहा है कि इस सेकंड स्टेप में बताया जा रहा है कि इस हेलो एल्केन को हम ट्रीट करवा रहे हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ में। तो ये जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, ये लुईस बेस होता है, तो यह क्या करेगा, क्लोरीन इस टाइटेनियम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, एक क्लोरीन आपका एज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इस क्लोरीन को रिमूव कर लेगा। और अगर ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इस क्लोरीन को रिमूव कर लेगा, तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है। और ये अपना लोन पेयर अगर ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में भेजता है, तो ए आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यही निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वह कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सेंटर से क्या आपका डायरेक्टली लिंक हो गया, ये कार्बन, और ये कार्बन आपका दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक इथाइल ग्रुप, इस तरीके का। ठीक है। और ये जो आपका क्लोरीन लीव किया था, ये क्लोरीन आपका जो क्लोराइड आयन के फॉर्म में लीव किया था, यही क्लोराइड आयन आपका वापिस से इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, अटैक करेगा। और ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस ऑक्टेन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका ए। अच्छा, अगर मैं, अब प्रोडक्ट ए तो हमने बता दिया क्या होगा, प्रोडक्ट बी बताना है। तो प्रोडक्ट बी में क्या हो रहा है, किस बेस के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है, आइसोप्रोपिल आइसो डाई आइसोप्रोपिल एथिल एमीन के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। आपका जो कीटोन था, रिएक्टेंट के तौर पे लिया गया था, वह कुछ इस तरीके का था, और इसको ट्रीट करवाया जा रहा था किसके साथ में, डाई आइसोप्रोपिल एथिल एमीन के साथ में। और ये जो आपका डाई आइसोप्रोपिल एथिल एमीन है, यह आपका किस टाइप का इनोलेट बनाता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। यह आपका एक थर्मोडाइनामिक स्टेबल इनोलेट बनाता है, स्टेबल इनोलेट बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये जो आपका बेस है, ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जवाब होगा ए बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका जो इनोलेट बनेगा वह डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, और इस इनोलेट के पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे आपका जो इनोलेट बनेगा वह मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, इस कारण से आपका ये जो बेस है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल के साथ में रेजोनेंस में जाएगा,
और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया कि आपका इस बेस के यूज से ए इनोलेट आपके बनके तैयार हो गया। आगे चल के क्या हो रहा है, इसको किसके साथ में ट्रीट करवाया जा रहा था? हाँ, TMSCl। TMSCl से यानी टेट्रा मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। मैंने यहाँ पे बताया था सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, तो अगर लव करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, एक क्लोरीन आपका लीव कर जाएगा, और जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सिलिकॉन से लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आपका ऐड हो गया। ठीक है, इस सिलिकॉन से आगे चल के क्या हो रहा है, आगे चल के क्या किया जा रहा है, आगे चल करके इसको हम लोग इस हेलो एल्केन और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ही जान गए हो कि इन दोनों से एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ भाई से, यही आपका इनोलेट। दूसरे स्टेप में आपका क्या यूज हुआ था, ए हेलो एल्केन और इसके साथ में आपका लुईस एसिड था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा, और यहाँ से आपका एक जनरेट होगा क्या, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में भेजेगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है आपके आगे चल करके इस कार्बोकेटायन पे इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप। चूंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इस सेंटर से आपका क्या लिंक हो जाएगा, इस सेंटर से आपका ए आपका ए कार्बोकेटायन आपका लिंक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और आगे चल करके ये जो क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में बाहर लीक किया था, वही क्लोराइड आयन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ए वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वह कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बी होगा।